तो आइए हम देखते हैं अध्याय 12 क्लास 10 का वृत्तों संबंधी क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसमें बच्चे हम देखते हैं कि जो वृत्तों संबंधी क्षेत्रफल है कि कुछ बेसिक इसके क्या है इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं एंड डिफिनीशंस हैं। तो जो त्रिज्या होती है वृत्त की उसके बारे में जानना पड़ेगा हमें, और परिधि क्या होती है, क्षेत्रफल क्या होता है। तो कुछ 6-7 इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, उनको हम यहाँ बता रहे हैं बारी बारी से, उन्हें देख लो। नंबर फर्स्ट जो है आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, जिसे हम 2πr बोलते हैं। आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल πr², और त्रिज्या आर तथा कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr² होता है। त्रिज्या आर तथा कोण वाले संगत चाप की लंबाई θ/360 2πr होती है। इसी प्रकार हम नीचे फार्मूलों को लिख दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं एक्सरसाइज का, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। बहुत आसान तरीका है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, तो इनका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में अगर हमको बोला गया है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं, तो मान लेते हैं हम पहला वृत्त जो है, पहले वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r1 तथा जिस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एंड सेकेंड वृत्त की जो त्रिज्या है r2 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में बोला कि इनकी परिधियों के योग के बराबर एक तीसरा कोई वृत्त है जिसकी परिधि बराबर है। तो मानते हैं क्या हम लोग, माना तीसरे या बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है, तो हम कह सकते हैं कि प्रश्न के अनुसार, तो बच्चों हम जानते क्या है कि वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। तो यहाँ पे हमने पहला वृत्त R1 माना है, तो इसलिए R1 प्लस दूसरे वृत्त की त्रिज्या होती है 2πr, इसके लिए भी 2πr2 कर देते, और कैपिटल के लिए तो हम 2πR कर देंगे। अब ध्यान से देखते हैं इस सवाल को, इन दोनों में देखते हैं 2π और 2π क्या हो रहा है, सेम है, तो इनको कॉमन लेते हैं हम। 2π कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2πR। अब देखो बच्चों 2π से 2π कट जाएगा, यहाँ बच्चा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R। एक ये नया कॉन्सेप्ट भी निकल गया, और इन कॉन्सेप्ट से बहुत से अच्छे अच्छे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो इनके आगे कैसे हम सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से, बस एक लाइन में आंसर आ जाएगा। कैपिटल R इज इक्वल टू 12 प्लस 9, कैपिटल R इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर आंसर। यदि त्रिज्याओं R1 और R2 वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग त्रिज्या R वाले वृत्त की परिधि के बराबर है, तब 4 ऑप्शन दे रखा है, इनमें से कौन सा सही ऑप्शन। तो देखते हैं इनको कैसे लगाया जाता है, बहुत ही आसान तरीके से। तो अगर इनके परिधियों के बारे में बात किया है तो एक R1 त्रिज्या वाला वृत्त है, एक R2 त्रिज्या वाला है, और बोला है कि इनके जो परिधियों का योग है एक तीसरा जो वृत्त है कैपिटल R, उसकी क्या है, त्रिज्या है। तो इनमें अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि इन R1 R2 और R में क्या रिलेशन बनेगा। तो देखते हैं हम लोग, हम निकालते हैं कि परिधि, तो हमारे पास R1 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी 2π कैपिटल R1, और R2 वाले की क्या बन जाएगी 2π R2 बन जाएगी, और R वाले की परिधि क्या बन जाएगी 2π कैपिटल R बन जाएगी। अब प्रश्न अकॉर्डिंग टू प्रश्न जो दिया है कि इनका जो पहले और दूसरे का जो योग है इज इक्वल टू तीसरे वाले के है, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं 2π कैपिटल R1 प्लस 2π कैपिटल R2 इज इक्वल टू 2π कैपिटल R। यहाँ भी देख रहे हैं 2π है, यहाँ पर भी 2π, यहाँ पर भी 2π। तो पहले हम इन दोनों में 2π को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 2π यहाँ से अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2πR। ये 2π से 2π खत्म हो जाएगा, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल R। ये अगर हमें कोई ऑप्शन दिख रहा है तो देखते हैं कोई ऑप्शन है क्या, पहला ऑप्शन है, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ द क्वेश्चंस।
क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल्स में एक वलय को निर्मित करने वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों की परिधियाँ 88 सेंटीमीटर और 66 सेंटीमीटर हैं, तो वलय की चौड़ाई बताइए। तो वलय देखो होता क्या, सकेंद्री का मतलब ये होता है कि ऐसा वृत्त जिसके केंद्र समान हो। जैसे एक वृत्त ये है हमारे पास, ठीक है, इसका सेंटर यहाँ रहा होगा, एक बड़ा वाला ये है। इस अगर ऐसी कहीं आकृति बनी हुई है तो इस प्रकार की आकृति को हम सकेंद्री वृत्त बोलते हैं। अगर हम इसे ओ करते हैं या सेंटर को सी से डिनोट करते हैं तो एक हमारे पास परिधियाँ दे रखा है छोटे वाले वृत्त की। तो पहली परिधि जो दिया है 2 पाई आर, परिधि हमारे पास क्या होती है, तो त्रिज्या हमारे पास एक छोटी त्रिज्या होगी एक बड़ी त्रिज्या होगी। तो छोटी त्रिज्या के लिए हम स्मॉल आर लेते हैं। 2 पाई आर इक्वल टू हमारे पास क्या दे दिया 88 सेंटीमीटर। तो अब हम 2 पाई की जगह वैल्यू रखेंगे। 2 पाई की वैल्यू हो गया 22/7 और आर का मान हमको पता नहीं है 88 सेंटीमीटर। अब ये देखते हैं कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 22 से कन्नम 22, 22 चौक 88। अब इसका क्या करेंगे, 2 कन्नम 2, 2 दूना 4, क्या हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा यहाँ 7 2 गुणे 4, आर बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गई। यानी हमें पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे बड़े वृत्त के लिए, जो इसका बड़ा वृत्त है उसके लिए कैपिटल आर मान लेते हैं। तो 2 पाई कैपिटल आर, इसकी परिधि हो जाएगी जो हमें दे रखा है कितना 66 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखते हैं, ये इससे काटेंगे तो ये 33 हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 22/7 गुणे कैपिटल आर। 22 से काटेंगे 11 दूनी 22, यानी 11 दूनी 22 और 11 तियाँ 33, 3 बार में कट गए। इनका अगर गुणा करेंगे तो आर बराबर हो जाएगा 7 गुणे 3/2। कैपिटल आर बराबर हो जाएगा 7 त्रिक 21/2। अब हमें निकालना क्या है, त्रिज्या निकालना, यानी इनकी चौड़ाई। तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये चौड़ाई हो जाएगी क्वेश्चन मतलब वृत्तों की। और कैपिटल आर में से हम घटाएंगे तो कैपिटल आर हमारे पास 21 बटे कितना है 2 है। इनका अंतर ले लेंगे, आ जाएगा हमारे पास 14। इनका लस लेंगे तो आ जाएगा 28 माइनस 21/2। 21 में से 28 घटाएंगे 7 7/2, ये फाइनली आंसर हो जाएगा।